नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग में होने वाली खलबली के बारे में। जी हाँ, हमारे दिमाग में जो तूफान उठता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पर जब भी कोई भी टॉपिक, जब भी कोई बात, जब भी कोई चीज सामने आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारा फ्लक्चुएशन होने लग जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में खलबली मचाने लग जाती है और वहीं से निकल के आती है चिंता। जी हाँ, और यहाँ पर चिंता और चिंतन में हमें क्या करना चाहिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप सभी ने सुना होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि शांत दिमाग ही आविष्कारों का जनक बन सकता है। मतलब कि जब आपका दिमाग शांत है तभी वो आविष्कारों का जनक बन सकता है। मतलब कि आप आविष्कार कर सकते हैं, मतलब कि आप नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं। और जहां पर हमने एक और चीज सुनी थी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वहां पर चिंताएं बहुत ज्यादा होती है। शांत दिमाग और खाली दिमाग में भी अंतर है। आपको अपना महत्वपूर्ण समय कब कहां किस तरह से लगाना होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाए ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से चिंता और चिंतन में क्या डिफरेंस है, किस तरह से उसे आपको अपने जीवन में यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता चलना चाहिए कि कहां पर किस तरह से डिफरेंसेस है और कहां पर किस तरह से चीजों को यूज किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, सोचना और गहराई से सोचना और नकारात्मक सोचने में फर्क है। काफी बार ऐसा होता है कि सोचते सोचते आदमी परेशान हो जाता है। वो सोचते सोचते इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि वो सोच नहीं रहा होता है, वो चिंता कर रहा होता है। अब चिंता का मन अभी जो संबंध है वो दिमाग से ही है, वो मन से ही है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि चिंता होती क्यों है। चिंता क्यों होती है? जब भी देखिए, आज की जो लाइफ है हमारी, ये काफी फास्ट लाइफ है और इस फास्ट लाइफ में हम हर एक चीज को पाना चाहते हैं। हम हर एक जगह पर अपने आप को अवेलेबल करना चाहते हैं। हम एक साथ बहुत सारे काम करने का प्रयास करते हैं और उसके कारण से हम कहीं पर भी फोकस्ड होके नहीं रह पाते, किसी एक चीज पर फोकस होके नहीं रह पाते। तो जब ऐसी चीजें होती है तो हमारे ऊपर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो उसका बर्डन बनने लग जाता है और उस बर्डन के कारण फिर हमें टेंशन होने लग जाता है। उसी को यहां पर नाम दिया गया है चिंता का। और उस चिंता के कारण हमारे काम अफेक्ट होने लग जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य अफेक्ट होने लग जाता है, हमारा जीवन अफेक्ट होने लग जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं जिसके कारण से हमें जीवन में परेशानियां होने लग जाती है। छोटी सी चिंता, देख कितना छोटा सा वर्ड है चिंता, बट आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए काफी है। यहां पर अब अगर हम देखें तो चिंतन के बारे में अगर समझते हैं कि चिंतन क्या है, ठीक है, और फिर इन दोनों में अंतर कैसे है। चिंतन के बारे में यहां पर समझने की जरूरत है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना। सोचने का मतलब है कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। दैट इज योर चिंतन, दैट इज योर ध्यान, दैट इज योर टू फाइंड द आंसर। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सोच के उसके हल को किस तरह से निकालते हैं, दैट इज योर चिंतन। चिंतन में इंसान के दिमाग में भय नहीं होता है, जबकि चिंता में इंसान के दिमाग में भय होता है। चिंतन में आंसर मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, चिंता में भ्रम फैलाने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अगर आप चिंता करते जाएंगे तो आप भ्रमित होते जाएंगे, आपका माइंड फ्लक्चुएट होता जाएगा और धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको माइग्रेन हो सकता है। जबकि चिंतन अगर आप करते हैं, मतलब कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, आपको सारी की सारी समस्याओं में एक रास्ता मिलता है जहां से आप एक हल निकाल सकें। तो इसीलिए चिंतन आपकी चिंता से काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मैं ये नहीं कह रहा कि चिंता मत करिए, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि चिंतन में चिंता मत करिए। बात को मेरी समझने की कोशिश करिएगा कि चिंतन में चिंता मत करिए। जब चिंतन कर रहे हैं तो अपने दिमाग को शांत रख के, अपने विचारों को, मन को शांत रख के, शांति से प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा और आपकी जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। इसकी मुझे पूरी संभावनाएं भी लगती है हमेशा, और विश्वास भी होता है कि हाँ ये काम करता है, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज करके देखी है एंड इट ऑलवेज वर्क्स। इसीलिए देखिए, आप जब भी किसी को परेशानी में देखें तो आप भी परेशान ना हो जाएं, और हमारा अक्सर काम होता है कि हम सामने वाले को सॉल्यूशंस देते हैं। तो जब हम दूसरों को सॉल्यूशंस दे सकते हैं तो व्हाई वी कांट हैव द सॉल्यूशंस फॉर आवरसेल्फ। हम हमारे लिए क्यों नहीं सोच सकते? हम हमारे लिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्यों नहीं सोच सकते? ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको अगर आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं चीजें और भी ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज को जानना, इस चीज को समझना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं किसी भी परेशानी को लेके, आपको उन सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपको उन सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे तो आपकी चिंताएं समाप्त तो होती चली जाएगी, और चिंतन कहीं ना कहीं आपका बढ़ता चला जाएगा। और चिंतन जब बढ़ता है तो दिमाग और भी ज्यादा शार्प हो जाता है, आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध हो जाती है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और काफी ज्यादा मजबूत समझने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप भी ये चीज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे फायदे इसके मिलने लग जाएंगे, और आप महसूस करेंगे कि जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं कम हो रही है और अच्छी चीजें ज्यादा हो रही है। मन शांत हो रहा है, जीवन में परेशानियां कम है, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ कम है। जी हाँ, आपका काम आराम से होने लग जाएगा, और आपको फील होगा कि अब लाइफ उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी डिफिकल्ट होनी चाहिए थी, या जितनी डिफिकल्ट मेरी पहले जा रही थी। इसमें एक और फायदा ये होगा कि आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जी हाँ, आज के टाइम में जैसे ड्रग्स लेना, सुसाइड करना, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आपको नुकसान पहुंचा दे, तो जब आप चिंतन का सहारा लेंगे तो ये गलत कदम भी आप नहीं उठाएंगे, और अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो इसीलिए देखिए, चिंता क्या करती है? आपको जिम्मेदारियों से दूर करती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपको दूर करती है, जबकि चिंतन क्या करता है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करने की कोशिश करता है। दोनों में डिफरेंस है। देखिए, चिंतन क्या करता है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप यहां पर चिंतन करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप चिंतन करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप चिंता करेंगे तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो निर्णय है ये आपका है दोस्तों, कि आपको चिंता करनी है या आपको चिंतन करना है। जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि आप जब भी चिंता कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और चिंतन कर रहे हैं तो भी आपके साथ पता होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा है आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर रेकी, मेडिटेशन, हीलिंग के माध्यम से मेरी कोई मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।